जय हो। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय हो। जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। नित्य गौर हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद।
श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीलाध्याय 1। अध्याय का नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु की परिवर्ती लीलाएं और प्यार संख्या 99 से हम शुरू कर रहे हैं। ऊपर क्या है 99। अच्छा, तो 99 से लेकर 104 तक कोई तात्पर्य नहीं है, तो हम प्यार पढ़ेंगे और अनुवाद पढ़ेंगे, फिर 105वां जो प्यार है उससे साथ साथ पढ़ेंगे। तो प्यार संख्या 99 है। सार्वभौम लैया गेला आपन भवन तृतीय, इसको नहीं, हाँ, जिसका तात्पर्य उसको आप लोग दोहराएंगे। तृतीय प्रहरे प्रभुर हईला चेतन। अनुवाद है, जब मंदिर में श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के बाद अचेत होकर गिर पड़े, तो सार्वभौम भट्टाचार्य उन्हें अपने घर ले गए। महाप्रभु दोपहर के बाद तक अचेत रहे, तब अंत में उन्हें चेतना आई। तो ये जो कथा प्रसंग है वो चल रहा है। कृष्णदास कविराज मध्य लीला के प्रारंभ में जो मध्य लीलाओं का संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं। तो ये पहला अध्याय है। तो मध्य लीला में जो कथाएं विस्तार से वर्णन करेंगे उनका संक्षिप्त वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बताया है कि जब जगन्नाथ मंदिर पहुँचने वाले थे तो उसके पहले ही क्या हुआ कि नित्यानंद प्रभु ने श्री चैतन्य के दंड को भंग कर दिया। श्री चैतन्य का दंड भंग कर दिया, और नित्यानंद प्रभु ने जब श्री चैतन्य का संन्यास दंड भंग कर दिया तो श्री चैतन्य के लिए बहुत बड़ी दुर्घटना थी। लेकिन नित्यानंद प्रभु का ये एक प्रेम का जो है व्यवहार था। नित्यानंद प्रभु का जो है असीमित प्रेम है श्री चैतन्य के प्रति, और श्री चैतन्य के इच्छा के विरुद्ध उन्होंने कार्य किया। तो इसमें क्या है कि श्री चैतन्य अंदर से तो प्रसन्न है, लेकिन ऊपर से क्रुद्ध हैं, ऊपर से क्रुद्ध हैं। नित्यानंद प्रभु ने दंड को भंग किया इस कारण से कि वह दंड से बोले कि तू जो है उन श्री चैतन्य का भार बना हुआ है। तो उसको जो श्री चैतन्य लिए फिरते हैं, धारण करते हैं। जिन श्री चैतन्य को मैं अपने हृदय में धारण करता हूँ, तो श्री चैतन्य को मैं अपने हृदय में धारण करता हूँ, है ना। तो उनका भार तो मैं वहन करता हूँ, और तेरा भार वो वहन करते हैं। तो तू कौन होता है उनका भार बनने वाला। तो दंड को जो है डांटा और तोड़ करके फेंक दिया कि मैं तो श्री चैतन्य का भार अपने हृदय में धारण करता हूँ और तू उनका भार बना हुआ है, तो तू कौन होता है उनका भार बनने वाला। तो इस प्रकार श्री चैतन्य का दंड भंग कर दिया, है ना। और श्री चैतन्य ने जब अपना दंड मांगा तो जो है भक्तों ने बताया कि उन्होंने दंड जो है 3 टुकड़े कर दिए और नदी में बहा दिए। तो श्री चैतन्य जो है, चूँकि ये मनुष्य लीला कर रहे हैं और सन्यासी और बड़े कठोर सन्यासी बड़े कठोर नियमों का पालन करते हैं, सन्यास के नियमों का बड़ी कठोरता से पालन करते हैं, तो दंड भंग कर दिया। तो जो है उन्होंने अपना बड़ा अनिष्ट माना कि ये तो मेरे नियम के जो है बहुत विरुद्ध हो गया। मैं तो एक सन्यासी हूँ, सन्यासी का जो है दंड ही है, उसका जो है चिन्ह होता है, सन्यास का चिन्ह है। तो दंड भंग कर दिया। तो जो है श्री चैतन्य जो है सब अपने जितने संगी थे तो उन सब से वे जो है रुष्ट हो गए। लेकिन ये उनका जो रुष्ट होना ये भी एक प्रेम का ही रूपांतर है। तो रुष्ट हो गए और बोले कि आप लोग जो है मुझे वैसा मानते हैं जैसा मैं अपने को नहीं मानता। तो कहने का मतलब है आप लोग मुझे जानते हैं कि मैं साक्षात कृष्ण हूँ और साक्षात भगवान हूँ, लेकिन मैं अपने को ऐसा नहीं मानता। तो भगवान तो मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो मैं अपने को ऐसा नहीं मानता। अब मेरा आप लोगों के साथ में जो है कुछ मतभेद हो गया है। अब जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए या तो आप लोग जाइए पहले, मैं बाद में आऊँगा, हम लोग साथ साथ नहीं जाएंगे। और या तो फिर मैं जाऊँ, आप लोग बाद में आओ।
तो ये उनकी करुणा है, क्या दूर रहो। तो आजकल करुणा से जो है आप लोग दूर बैठे ना तो करुणा, तो ये भी उनकी करुणा, प्रेम का एक रूप है कि दूरी बना ली, दूरी बना ली। या तो मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाऊंगा तो आप लोग पीछे जाओ, पीछे आओ, और अगर आप लोग जाते हो आगे तो फिर मैं बाद में आऊँगा, है ना। तो भक्तों ने क्या सोचा, भक्तों ने सोचा कि अगर हम पहले जाएंगे और श्री चैतन्य पीछे रहेंगे तो देखभाल कौन करेगा उनकी। लेकिन अगर ये आगे जाएंगे तो पीछे पीछे हम आएंगे तो हम तो देखभाल कर पाएंगे, तो पीछे से तो हम इनको देख भी पाएंगे। तो नित्यानंद प्रभु और सब भक्तों ने कहा ठीक है आप आगे जाइए, हम लोग पीछे पीछे आ रहे हैं, है ना। तो श्री चैतन्य जो है गए और जगन्नाथ मंदिर में, तो इसमें ये पिछले प्यार में आया है कि जगन्नाथ का जैसे दर्शन किया तो मूर्छित होके गिर गए, मूर्छित होके गिर गए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य वहाँ मंदिर में थे, तो उन्होंने जो है परीक्षा की कि ये क्या लक्षण है, ये मूर्छा का लक्षण है या प्रेम का लक्षण है। तो बहुत विद्वान थे, तो उन्होंने जो है परीक्षा करके पता लगाया कि ये जो है बहुत ऊंचे प्रेम का लक्षण है, बहुत ऊंचे प्रेम का लक्षण। अपने घर में ले गए और श्री चैतन्य को जो है अपने घर में ले गए। तो इसमें बताया है सार्वभौम लैया गेला आपन भवन, सार्वभौम अपने भवन में श्री चैतन्य को ले गए। और इनको सार्वभौम भट्टाचार्य को कुछ भी पता नहीं कि इनके साथ में और कोई है, कुछ पता नहीं है, क्योंकि बातचीत तो हो ही नहीं, वो तो मूर्छित ही हो गए, तो कुछ पता नहीं चला। अपने घर ले गए और तृतीय प्रहरे प्रभु हैला चेतन, और चेतना आई उनको तीसरे प्रहर में। अब किस समय ये गए थे श्री चैतन्य जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए तो ये तो नहीं बताया गया, लेकिन तीसरे प्रहर में चेतना आई। तीसरा प्रहर, जो दूसरा प्रहर है वो 10:34 से 3:22 तक चलता है, और फिर अपराह्न काल होता है 3:22 से 5:46 तक। तो ये अपराह्न काल तृतीय प्रहर, तीसरा प्रहर कहलाता है। तो इसमें जो है श्री चैतन्य को होश आया। तो जब होश आया तो अब बताया जा रहा है नित्यानंद जगदानंद दामोदर मुकुंद पाछे आसी मिली सबे पायल आनंद। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद का साथ छोड़कर अकेले जगन्नाथ मंदिर गए थे, किंतु बाद में नित्यानंद जगदानंद दामोदर और मुकुंद उन्हें मिलने के लिए आए। उन्हें देखकर वे सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। तो ये बहुत संक्षेप में घटना है, आगे तो बहुत विस्तार में घटना का वर्णन आएगा कि ये चारों जो है यहाँ जब जगन्नाथ मंदिर में आए, 4 ही भक्त थे श्री चैतन्य के साथ। तो फिर इनको पता चला कि सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में हैं और वो मूर्छित हो गए थे। तो सब ने मतलब ये कहा कि एक सन्यासी था, पता नहीं कुछ पागलपन आ गया उसको, लोग नहीं समझ पाएंगे कि प्रेम की कितनी ऊंची अवस्था है। कुछ पागलपन आ गया, मूर्छित हो गया, तो सार्वभौम भट्टाचार्य अपने घर ले गए। तो समझ गए ये चारों भक्त कि श्री चैतन्य ही हैं और कोई नहीं है। जगन्नाथ का दर्शन करके मूर्छित हो गए, तो सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में पहुंचे। तो इस प्रकार से सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। और उस समय श्री चैतन्य का अब जो है वो जो विचार था वो बिल्कुल भूल ही गए, अपना दंड भी भूल गए और दंड तोड़ने की घटना भी भूल गए, और बिल्कुल सामान्य हो गए अपने भक्तों के साथ श्री चैतन्य, है ना। अब यहाँ जो है सब प्रसन्न हुए, श्री चैतन्य से मिल करके सब प्रसन्न हुए। अब आगे 101 संख्या प्यार है। तबे सार्वभौमे प्रभु प्रसाद करिल आपन ईश्वर मूर्ति तारे देखाइल। इस घटना के बाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को अपना आदि भगवान रूप दिखलाकर उन पर कृपा की। तो फिर उसमें वर्णन आता है विस्तार से, जो आगे इस मध्य लीला में आएगा, कि सार्वभौम भट्टाचार्य को जब पता चला कि ये श्री चैतन्य जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं और बड़ी छोटी अवस्था में ही संन्यास ले लिया, 24 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया है, तो बहुत इसमें संकट है, संकट है, क्योंकि इंद्रियां बड़ी विकसित होती हैं, प्रबल होती हैं इस अवस्था में। तो संन्यास की रक्षा के लिए सार्वभौम भट्टाचार्य उनको वेदांत सूत्र का अध्ययन कराते हैं श्री चैतन्य को, और 7 दिन तक
सुनाते हैं और श्री चैतन्य सुनते रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। और आगे आगे चल करके जब सार्वभौम भट्टाचार्य बोले कि आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, आप 7 दिन से सुन रहे हैं, तब श्री चैतन्य बोले कि मैं तो जो वेदांत सूत्रों का मूल अर्थ तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है, लेकिन जो शंकराचार्य की व्याख्या आप सुना रहे हैं तो वो जो है समझ में नहीं आ रही है, वो तो अर्थ को जो है ढक रही है, असली अर्थ को तो ढक रही है। तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने जब पूछा कि आप बताइए मूल अर्थ क्या है, और जब मूल अर्थ बताया तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य चकित हो गए कि मतलब ये कौन हो सकते हैं। उसके बाद फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने इनसे कहा आत्माराम श्लोक की व्याख्या करने के लिए, तो उसके भी 61 अर्थ बताए आत्माराम श्लोक के। और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य को उन्होंने अपना आदि रूप दिखलाया, कृष्ण रूप दिखलाया। तो यहाँ पर ये बात आई है कि अपना आदि रूप दिखलाया। अब प्यार संख्या 102। तबेता करीला प्रभु दक्षिण गमन, कूर्म क्षेत्र कैला वासुदेव विमोचन। इसके बाद फिर जगन्नाथपुरी में कुछ दिन रहे, फिर श्री चैतन्य ने आज्ञा मांगी, सब भक्तों से आज्ञा मांगी। भगवान का इतना शिष्टाचार है कि सब भक्त उनको जो है अपना स्वामी मानते हैं और वे अपने को सेवक मानते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य भी जानते हैं कि ये साक्षात भगवान है, लेकिन साक्षात भगवान अपने भक्तों से आज्ञा मांगते हैं कि मुझे दक्षिण भारत की यात्रा जाने की आज्ञा दीजिए। तो इस प्रकार से जो है दक्षिण गमन करते हैं, दक्षिण भारत की यात्रा में जाते हैं। और कूर्म क्षेत्र कैला वासुदेव विमोचन, तो कूर्म क्षेत्र में गए और वासुदेव जो कुष्ठी वासुदेव था तो उसका जो है उद्धार किया। तो बहुत महान भक्त था, तो वो कुष्ठी था, गलित कुष्ठ था पूरे शरीर में, है ना, तो पूरा शरीर गल रहा था कोढ़ से, दुर्गंध आती थी, है ना, और कीड़े पड़े होते थे हैं। और कीड़े भी कोई गिर जाए तो उस कीड़े को तकलीफ ना हो तो वो कीड़े को उठा करके भी अपने शरीर में रख लेते थे, अपने घाव में रख लेते थे कि कीड़ों को जो है कष्ट ना हो, कीड़ों को सुविधा ना हो। और इस तरह से श्री चैतन्य का दर्शन करने आए थे कि कम से कम श्री चैतन्य का दूर से दर्शन करूंगा, मैं तो बहुत पापी हूँ। तो अपने को बहुत पापी समझते थे हैं, और उनके अंदर दीनता का भाव था और सब लोग उनसे नफरत करते थे। कौन पास में जाएगा जिसके शरीर से दुर्गंध आए और घाव ही घाव पूरे शरीर में कुष्ठ रोग बना हुआ है और कीड़े हैं। तो श्री चैतन्य का दूर से दर्शन करना चाहते थे। श्री चैतन्य आगे निकल चुके थे, लेकिन जब ये मूर्छित होकर गिर पड़े कि श्री चैतन्य का मुझे दर्शन नहीं हुआ, मैं तो बड़ा पापी हूँ, तो श्री चैतन्य अपनी अचिंत्य शक्ति से तुरंत आ गए वहाँ। तो पैदल चल के नहीं आए, पैदल चल के तो बहुत दूर चले गए थे, लेकिन अचिंत्य शक्ति से उसी समय आ गए और उसका आलिंगन किया। आलिंगन करने से उसका कुष्ठ रोग दूर हो गया, ना कीड़े रहे उसके शरीर में और ना कोई घाव रहा और सुंदर शरीर हो गया। तो इस प्रकार से वासुदेव, कुष्ठी वासुदेव का विमोचन किया। ये सब घटनाएं बहुत विस्तार से हैं। इसके बाद प्यार संख्या 103। जियड़ निसिंह कैला निसिंह स्तवन, पथे पथे ग्रामे ग्रामे नाम प्रवर्तन। फिर जियड़ नृसिंह गए। अनुवाद। कूर्म क्षेत्र की यात्रा करने के बाद महाप्रभु दक्षिण भारत में जियड़ नृसिंह के मंदिर गए और वहाँ भगवान नृसिंह देव की स्तुति की। रास्ते में उन्होंने प्रत्येक गांव में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का शुभारंभ किया। तो दक्षिण भारत में बहुत बड़ा जो है भगवान ने आश्चर्य करके दिखाया। तो वहाँ जिस प्रकार से हरि नाम संकीर्तन कराया और लोगों को भक्त बनाया, ये लीला जो है दक्षिण भारत में ही की है और कहीं नहीं की। यहाँ तक कि नवद्वीप में भी वो लीला नहीं की जो दक्षिण भारत में की है ना। तो इस प्रकार से लोगों ने जो है मतलब इनका संग प्राप्त किया और एक गांव से दूसरे गांव तो श्री चैतन्य तो सभी गांव में नहीं गए, लेकिन किसी एक गांव से गुजरते हैं तो उस गांव में जो है एक व्यक्ति को जब भक्त बनाते हैं अपनी शक्ति के द्वारा, अपने स्पर्श के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, तो वो भक्त बनता है। तो वो जो है अपने वाणी और स्पर्श के द्वारा पूरे गांव को भक्त बना देता है। और इस गांव में कोई व्यक्ति आया तो वो अपने गांव में जाता है तो वो उनको भक्त बना देता है। तो भगवान तो प्रत्येक गांव से नहीं गुजर रहे हैं, लेकिन दक्षिण भारत के सभी गांवों में जो है ये हरि नाम का जो है
प्रचार हो गया और लोग शुद्ध भक्त बन गए। इसके बाद प्यार संख्या 104। गोदावरी तीर बने वृंदावन भ्रम, रामानंद राय साह तहा ये मिलन। एक बार महाप्रभु ने गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक वन को वृंदावन समझ लिया, वहाँ उनकी भेंट रामानंद राय से हुई। तो ये घटना का जो है बहुत विस्तार से वर्णन है। रामानंद राय से मिले और 10 रातों तक जो है रामानंद राय के साथ में उन्होंने वार्तालाप किया, है ना, और दिव्य विषय पर वार्तालाप किया। तो बहुत विस्तार से वर्णन है ना। अच्छा, अब हम 105 प्यार संख्या मेरे पीछे आप बोलिए, लिखा है ऊपर। त्रिमल्ल त्रिपदी स्थान कैला दर्शन, सर्वत्र करीला कृष्ण नाम प्रचारन। त्रिमल्ल त्रिपदी स्थान कैला दर्शन, सर्वत्र करीला कृष्ण नाम प्रचारन। त्रिमल्ल त्रिपदी स्थान कैला दर्शन, सर्वत्र करीला कृष्ण नाम प्रचारन। बोलिए मोहन रूपा। और अच्छा, शब्दार्थ बोलिए। त्रिमल्ल, त्रिमल्ल अर्थात तिरुमल नामक स्थान, त्रिपदी तथा त्रिपदी या तिरुपति स्थान, स्थान कैला किया, दर्शन, दर्शन, सर्वत्र, सर्वत्र करीला किया, कृष्ण नाम, भगवान कृष्ण के पावन नाम का, प्रचारण, प्रचार। तो अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। उन्होंने तिरुमल तथा तिरुपति नामक स्थानों की यात्रा की और वहाँ उन्होंने भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन का सर्वत्र प्रचार किया। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, ये पवित्र स्थान दक्षिण भारत में तांजोर पुस्तक में है, चित्तूर जिले में स्थित है। तिरुपति का मंदिर वेंकटाचल की घाटी में स्थित है और इसमें भगवान रामचंद्र का श्री विग्रह है। वेंकटाचल पर्वत की चोटी पर बालाजी का सुप्रसिद्ध मंदिर है। तो इतना तात्पर्य है प्रभुपाद का। तो अब हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अभी तो वो जो जिला है तिरुपति जिला ही बन गया, अब कोई दूसरा जिला नहीं है। पहले जिला तिरुपति नहीं था, तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि कुछ दूसरा जिला बता रहे हैं, लेकिन अभी तो तिरुपति जिला बन चुका है। तो पहला तो स्थान है त्रिमल्ल। तो त्रिमल्ल ये शब्द जो है बना है तिरुमाला से। तिरुमाला ये पर्वत की जो है श्रेणी है, 7 पर्वत हैं और ये पर्वत इतना विस्तृत है, कम से कम 1000 किलोमीटर, और ये जो है सर्प जैसे आकार का है। शेष जी ही हैं, शेष जी ही हैं जो पृथ्वी में प्रकट हुए हैं, और जो 7वां जो शिखर है वो सबसे ऊंचा है और वो उनका फण जैसा है। उसी फण के नीचे जो है तिरुपति भगवान का मंदिर है। तो ये जो है मतलब पूरा का पूरा जो है वो वैकुंठ का ही एक प्रकार का नमूना है कि जो है
वो पर्वत है वो देखने से ही दिखाई पड़ता, दूर से दिखाई पड़ता है, सर्प के आकार का, एकदम लंबा लंबा जो है पर्वत है। तो बहुत से पर्वत होते हैं चारों तरफ से फैले हुए होते हैं, ऊपर एक शिखर होता है, लेकिन ये पर्वत ऐसे नहीं है, 7 शिखर हैं इसके, लेकिन ये लंबाई में मतलब फैला हुआ है, लंबा, बहुत लंबा है ना। और जैसे सबसे ऊपर जो है जो सबसे बड़ा शिखर है वो अंतिम शिखर है तिरुमाला, इसको तिरुमाला बोलते हैं। माला का मतलब श्रृंखला, माला, जंजीर, तो एक प्रकार से वही है, माला या जंजीर कहें या श्रेणी कहें, पर्वत श्रेणी। तो ये जो है मतलब शेष जी ही स्वयं जो है पर्वत के रूप में प्रकट हुए हैं, और उसके फण के नीचे जो है मतलब तिरुपति भगवान का मंदिर है, तिरुपति भगवान। तो त्रिमल्य का मतलब है तिरुमाला। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने पहले तो तिरुमाला का दर्शन किया, उस पर्वत का दर्शन किया। कभी इसको शेषाचल भी कहते हैं, यानी शेष अचल, शेष जी ही जो है पर्वत के रूप में है, शेषाचल, है ना। और फिर त्रिपदी, अब त्रिपदी का मतलब है तिरुपति, तिरुपति को त्रिपदी, तो ऐसे नाम जो है मतलब हो जाते हैं, मतलब बदल जाते हैं। कलयुग में नाम बहुत से जो शुद्ध नाम होते हैं तो पता ही नहीं चलता कि शुद्ध नाम क्या है, वो बदल जाते हैं। जैसे कि राधा कुंड, श्याम कुंड, तो वो अरिष्टग्राम, अरिष्टग्राम उसका नाम था, लेकिन आरिट गांव बोलते हैं, आरिट गांव, है ना। तो इस तरह से कलयुग में जो नाम हैं वो इस प्रकार से बदल जाते हैं, और उनका जो है मतलब नाम का जो रूप है वो बिगड़ जाता है ना। तो अपभ्रंश उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर यहाँ त्रिपदी कहा गया है, तो वास्तव में तिरुपति है। तिरु माने लक्ष्मी और पति माने मतलब पति, है ना। तो लक्ष्मी के पति हैं भगवान, तो तिरुपति ये कहलाते हैं। तो तिरुपति भगवान जो है साक्षात कृष्ण हैं, तिरुपति भगवान साक्षात कृष्ण हैं। हम लोग तो यही जानते हैं कि भगवान कृष्ण का जब अवतार हुआ, जो ब्रह्मा जी के एक दिन में यानी प्रत्येक कल्प में एक बार आते हैं कृष्ण, तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं रूप में कृष्ण आते हैं, एक बार आते हैं। लेकिन कृष्ण स्वयं रूप में तो एक बार ही आते हैं, लेकिन कृष्ण उसके बाद भी आए। और ये तिरुपति जो हैं ये वास्तव में कृष्ण ही हैं, जिन्होंने अवतार लिया था श्रीनिवास के नाम से। तो श्रीनिवास के नाम से इन्होंने मनुष्य लीला की, कृष्ण ने ही की है। तो वो कृष्ण तत्व ही हैं, ये अवतार नहीं है, अवतारी हैं, वही हैं। लेकिन श्रीनिवास नामक एक युवक के रूप में इन्होंने लीला की, और इसका कारण ये था कि जिस समय कृष्ण लीला कर रहे थे द्वारका में, तो देव की माता को बड़ा जो है शौक हुआ इस बात का कि उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाएं नहीं देखी। तो उन्होंने एक बार कहा था कृष्ण से कि मैंने तेरी बाल लीलाएं तो देखी नहीं, कि 11 साल तक जो देवकी हैं तो वे जो है मथुरा में रहीं, और 11 साल तक कृष्ण रहे गोकुल में और वृंदावन में। तो 11 साल तक की लीलाएं माता देवकी ने देखी नहीं कृष्ण की, और विशेष उसे जो शिशु लीला, माखन चोरी, और बहुत चंचलता करते थे कृष्ण, और यशोदा को जो सुख प्रदान किया अपनी चंचलता के द्वारा, तो वो तो देवकी ने देखा नहीं। तो देवकी ने जब कहा कि मैंने तुम्हारी वो चंचलता नहीं देखी है, तुम्हारी वो शिशु लीला, बाल लीला नहीं देखी है, तो माता देवकी को तो दर्शन करा दिया, उन्होंने अपनी योग माया के द्वारा दर्शन करा दिया। देवकी ने देखा कि वो जो है मक्खन मंथन कर रही, दही मंथन कर रही हैं, कृष्ण बालक रूप में आते हैं और तोड़ देते हैं, और जो है माता के हाथ से वो रस्सी छीन लेते हैं और मथाने छीन लेते हैं, और देवकी को जो है मतलब संतुष्टि हो गई। और वो जो देवकी ने फिर ये कहा कृष्ण से कि मुझे जो है तुम्हारा ये रूप अब हमेशा के लिए चाहिए मूर्ति के रूप में।
तो भगवान ने जो विश्वकर्मा को बुला करके और अपनी मूर्ति बनवाई, शालिग्राम शिला मंगवाई गंडकी से, और फिर विश्वकर्मा ने वो मूर्ति बनाई जो कि उडुपी में अभी विराजमान है, उडुपी कृष्ण। तो ये विश्वकर्मा ने ही बनाई थी और माता देवकी को हमेशा दर्शन देने के लिए। तो रुक्मिणी जी इनकी पूजा करती थी, बड़े रूप में जो विश्वकर्मा ने बनाई रुक्मिणी जी पूजा करती थी, और छोटे रूप में जो मूर्ति थी कृष्ण की तो वो जो है यशोदा दर्शन करती थी, और यशोदा नहीं देव की दर्शन करती थी। द्वारका में दोनों मूर्तियां थी। तो ये तो देवकी की इच्छा थी, क्योंकि देवकी ने बाल लीला नहीं देखी, लेकिन माता यशोदा को भी बड़ी कमी महसूस हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण का विवाह नहीं देखा। तो द्वारका में कृष्ण ने जो विवाह किए तो देवकी को जो सुख मिला कृष्ण के विवाह कराने का सुख प्राप्त हुआ, वो माता यशोदा को नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन माता यशोदा से तो जब कृष्ण मिले तो अपनी लीलाएं समाप्त कर ली थी और चले गए, गोलोक धाम में चले गए। तो अब माता यशोदा ने जब कहा, अवसर मिला माता यशोदा को बात करने का, तो गोलोक धाम में पहुंच गए थे कृष्ण, और उन्होंने कहा कि मैंने तेरी जो है वो विवाह की लीला तो देखी नहीं है, कि मैं खुद तुम्हारे विवाह का संबंध कराऊं, विवाह कराऊं तुम्हारा, तो वो तो मैंने देखा नहीं। तो फिर भगवान जो है ने अवतार लिया श्रीनिवास के रूप में। अभी इतने रहस्य हैं कृष्ण के, कोई जानता नहीं है ना। तो हम तो यही जानते हैं कि कृष्ण की लीला जो हुई पृथ्वी में, उसके बाद फिर श्री चैतन्य की लीला हुई और श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया। तो ये बहुत विशेष श्री चैतन्य का अवतार है, युग धर्म की स्थापना की। लेकिन जो श्रीनिवास के रूप में जो अवतार लिया वो माता यशोदा को संतुष्ट करने के लिए अवतार लिया, है ना। तो भगवान जो है श्रीनिवास के रूप में जब प्रकट होते हैं तो बकुला नाम की जो देवी हैं वो माता यशोदा हैं, जो कि मनुष्य लीला में जो है मनुष्य भाव में बकुला देवी हैं, वो श्रीनिवास की माता हैं। और पद्मावती जो लक्ष्मी हैं तो वो एक राजा की पुत्री हैं, और ये जो है श्रीनिवास उसको देख करके आकर्षित होते हैं, उसके निकट जाते हैं तो उनको पत्थरों की मार पड़ती है, श्रीनिवास को पत्थरों की मार पड़ती है, घायल होकर के घर में आते हैं। तो बकुला माता जो है को जब पता चलता है कि वो राजा की पुत्री है और मेरा पुत्र विवाह करना चाहता है, तो माता बकुला राजा के पास जाती हैं और उसको समझाती हैं, और राजा फिर विवाह करते हैं। तो इतना सब जो है बड़ा मुश्किल कार्य था, जो कि राजा की पुत्री का विवाह एक सामान्य व्यक्ति से हो, लेकिन बकुला माता ने सब जो है इतनी युक्तियां दी कि राजा ने जो है विवाह कर दिया। तो वो जो है जो श्रीनिवास हैं तो वो ही कलयुग के आगमन पर वो जो है क्या हो गए, मूर्ति रूप हो गए। तो जो तिरुपति भगवान हैं तो वो जो है मानव निर्मित नहीं है, ये साक्षात श्रीनिवास जो कि कृष्ण हैं, वो विष्णु तत्व भी नहीं है, ये कृष्ण तत्व है ना। और वो जो है श्रीनिवास ही जो है वो तिरुपति भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं, है ना। तो यहाँ ये बताया है कि श्री चैतन्य ने तिरुमाला का दर्शन किया, यानी वो पर्वतमाला यानी शेष जी हैं उनका दर्शन किया, और उन शेष जी के फण के नीचे जो तिरुपति अर्चा विग्रह है उसका दर्शन किया। तो अभी तो बहुत मुश्किल है तिरुपति करना, कितने तक जो है लाइन में लगे रहना पड़ता है जब तिरुपति भगवान। ये उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु भीड़ नहीं थी तो उन्होंने दर्शन किया तिरुपति। और फिर लीला कृष्ण नाम प्रचार, कृष्ण के नाम का प्रचारण सर्वत्र किया। तो ये जो कृष्णदास कविराज बता रहे हैं सर्वत्र किया, है ना। इसके पहले भी जो प्यार संख्या 103 था उसमें में भी लिखा पथे पथे ग्रामे ग्रामे नाम प्रवर्तन, कि रास्ते रास्ते में गांव गांव में नाम का प्रवर्तन किया। तो भगवान चैतन्य ने जो है इस अवतार में दक्षिण भारत में बहुत बड़ा जो है आश्चर्य किया। तो ये आश्चर्य मध्य लीला के 7वें अध्याय में आता है, विस्तार से जो वर्णन आता है। तो उसमें जगन्नाथपुरी से जब भगवान चलते हैं तो दक्षिण भारत की यात्रा में जब जाते हैं तो
प्रेम के आवेश में कृष्ण के नाम का संकीर्तन करते हैं। और संकीर्तन में रक्षमाम और पाहिमाम ये जो शब्द हैं ये भी भगवान प्रयोग करते हैं। तो इसमें भाव यही है कि वे अकेले जा रहे हैं या एक कृष्णदास उनके साथ में है, एक भक्त जो कि श्री चैतन्य के प्रति उसका कुछ विशेष प्रेम नहीं है, विशेष प्रेम नहीं है। और श्री चैतन्य अपने प्रेमी भक्त को लेके जाना भी नहीं चाहते हैं। सब भक्तों को जो है, प्रेमी भक्तों को उन्होंने जो है कैंसिल कर दिया कि ये तुम्हारे प्रेम में ये दोष है कि तुम मेरा इस कठोर जीवन को तुम देख नहीं पाओगे। मैं तो रास्ते में लेट जाऊंगा, कहीं भी लेट जाऊंगा, नंगी जमीन में सोऊंगा, तो तुम्हें कष्ट होगा और तुम्हारे कष्ट से मुझे कष्ट होगा, इसलिए मत चलो मेरे साथ। तो किसी ऐसे व्यक्ति को साथ लिया जिसको प्रेम नहीं है, और उनका सामान उठा करके चलेगा। तो श्री चैतन्य जो है कि कठोर जीवनचर्या से उससे कोई कष्ट नहीं होगा, तो वो कृष्णदास को जो है, काला कृष्णदास को अपने साथ में ले जाते हैं, है ना। तो भगवान जो है ये हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हमें भी कृष्ण से रक्षा मांगनी चाहिए। क्योंकि जैसे भगवान मनुष्य लीला में दक्षिण भारत की यात्रा में जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, है ना, तो कितने किलोमीटर जो है गए जगन्नाथपुरी से, और भारत के बिल्कुल दक्षिणी कोने में गए सेतुबंध, और वहाँ से फिर लौट के आए जगन्नाथपुरी। तो कितने किलोमीटर, हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल चलना है। तो कैसे यात्रा हो सकती है कृष्ण की रक्षा? तो कृष्ण से रक्षा मांगते। तो ये हमें भी इसके द्वारा, इस लीला के द्वारा भगवान शिक्षा देते हैं कि हमें भी कृष्ण से रक्षा मांगनी चाहिए। क्योंकि ये भौतिक संसार कैसा है, पदम पदम यद विपदाम, प्रत्येक कदम पर विपत्ति है। जैसे अभी संकट है, क्या करुणा का संकट है। तो कितने संकट हैं? एक संकट नहीं है, हजारों संकट हैं, पग पग पर संकट हैं। तो हम कृष्ण से रक्षा मांगते हैं, है ना। तो भगवान चैतन्य इस तरह से नाम कीर्तन करते हैं। और फिर इसमें आया है कि कीर्तन करते हुए श्री चैतन्य मार्ग पर चले जाते और किसी को देखते तो उससे अनुरोध करते कि बोलो हरे कृष्ण मंत्र बोलो, उसको हरे कृष्ण मंत्र बुलवाते थे, है ना। और जब कोई श्री चैतन्य को हरे कृष्ण मंत्र बोलते हुए सुनता था तो वो भी हरे कृष्ण मंत्र बोलने लगता था। इस तरह वो दर्शन पाने की उत्सुकता से पीछे पीछे चलने लगता था। दक्षिण भारत में ये हाल हुआ कि श्री चैतन्य कीर्तन कर रहे हैं तो उनका जो है जो आनंद देख करके, उनका प्रेम देख करके, उनका कीर्तन देख करके, और जब किसी को कहते कि करो कीर्तन तो वो कीर्तन करता था, लेकिन साथ साथ चलता भी था। वो भी भूल जाता था कि मुझे और कहीं जाना है। वो अपने को भूल जाता था कि उसे कहाँ जाना है, उसका कहाँ घर है, उसका क्या काम है, भूल जाता था, है ना। उनके साथ चलने लगता था। तो कुछ समय बाद श्री चैतन्य उसका आलिंगन करते, उसको वापस भेजना है तो वापस ऐसे थोड़े ही भेजेंगे, हैं, उसका आलिंगन करते और आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत करते और फिर कहते अब घर वापस जाओ। तो उसको कृष्ण प्रेम दे दिया, आलिंगन के द्वारा ही कृष्ण प्रेम दे दिया। तो कई जन्मों के बाद भी नहीं मिलता है कृष्ण प्रेम, है, मुक्ति से भी ऊपर है, पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम। तो उसको दे दिया और फिर आज्ञा दी कि अब घर जाओ, है ना। तो घर जाने की आज्ञा देते थे भगवान। तो इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण के नाम का कीर्तन करता था और हंसता रोता और नाचता हुआ अपने घर को लौटता था। तब बिल्कुल बदल चुका, वो उसका व्यवहार बिल्कुल बदल चुका है। वो घर तो जरूर जाता था अपने, लेकिन अब वो हंसता है, रोता है, नाचता है, इस प्रकार से घर को लौटता था। और फिर वो जिस किसी को देखता उसी से बोलता था कि कृष्ण का नाम उच्चारण करो। इस तरह से पूरा गांव एक व्यक्ति को जो है श्री चैतन्य ऐसी शक्ति देते थे कि अपने घर में जाए तो केवल घर के लोगों को ही कृष्ण प्रेम नहीं देता है, पूरे गांव को कृष्ण प्रेम देता है। हरि बोल। तो एक व्यक्ति के द्वारा पूरे गांव को उन्होंने कृष्ण प्रेम दे दिया। लेकिन इतना ही नहीं है, इसके बाद फिर
ऐसे शक्ति प्राप्त लोगों का दर्शन करने मात्र से विभिन्न गांवों के लोग जो उन्हें देखने आते उनकी कृपा दृष्टि से उन्हीं के समान बन जाते। अब वो पूरे गांव को तो कृष्ण प्रेम दे दिया तो सब लोग हंसते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। और कोई बाहर के गांव का कोई व्यक्ति आया वहां तो उनकी संगति से वो भी, उसको भी कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। अब वो अपने गांव जाता है तो वो भी हंसता, गाता, नाचता हुआ अपने गांव जाता है, तो अपने घर को भी कृष्ण प्रेम देता है, पूरे गांव को कृष्ण प्रेम देता है। और उस गांव में कोई व्यक्ति आया ये भी कोरोना की तरह है, फैल रहा है कृष्ण प्रेम है। उस गांव में कोई व्यक्ति आया है ना, तो उसने देखा कि ये लोग जो है हंसते, गाते, नाचते हैं, क्या है, तो उसको भी जो है बोलते हैं, उसका भी आलिंगन करते हैं, तो वो जो है उसको भी कृष्ण प्रेम मिल जाता है। अब वो अपने गांव में जाता है, अपने घर में जाता है, तो वहां सबको कृष्ण प्रेम देता है, पूरे गांव को कृष्ण प्रेम दे देता है। वहां पर कोई और गांव का व्यक्ति आया तो वो उसको कृष्ण प्रेम दिया। तो एक व्यक्ति को कृष्ण प्रेम देने से क्या है, भगवान तो सब गांव में नहीं गए, दक्षिण भारत का जो है तो किनारे किनारे गए ना, भारत के किनारे किनारे गए, उस किनारे से चले आए। लेकिन बीच में तो कितने गांव पड़े, कहाँ कहाँ तो जाते हैं भगवान, है ना। भगवान ने ऐसी शक्ति प्रदान कर दी है कि वो जो है मतलब, और एक गांव से दूसरे गांव में तो लोग आते ही हैं, आते जाते हैं, है ना। तो कोई भी गांव का व्यक्ति किसी गांव में आता है जहां पर वो कृष्ण प्रेम की जो है वो बाढ़ आ गई है, तो वो फिर कृष्ण प्रेम लेकर के जाता है फिर अपने गांव को। तो इस प्रकार से हाँ, जब शक्ति से संचारित ये लोग अपने अपने गांवों को लौटते तो इन्होंने भी दूसरों को भक्त बना लिया, और जब और लोग विभिन्न गांवों से उन्हें देखने आते तो वो भक्त बन जाते। इस प्रकार जैसे जैसे सारे शक्ति प्राप्त लोग, ये प्रेम की शक्ति है, शक्ति प्राप्त लोग एक गांव से दूसरे गांव जाने लगे, वैसे वैसे दक्षिण भारत के सारे लोग भक्त बन गए, पूरा दक्षिण भारत। हरि वो दक्षिण भारत की जो है गांवों की संख्या पता नहीं कितनी होगी, है। भगवान एक गांव गए हैं तो हजारों गांवों तक जो है वो एक व्यक्ति को जो कृष्ण प्रेम दिया, हजारों गांवों में जो है वो कृष्ण प्रेम फैला दिया। इस तरह से ये जो है घटना मतलब उन्होंने की। इस तरह से कई सौ लोग वैष्णव बन गए जो महाप्रभु के रास्ते में मिले। तो भगवान ने तो कई सौ लोगों को ही मतलब कृष्ण प्रेम दिया, आलिंगन किया, अपना व्यक्तिगत आलिंगन किया। तो कुछ 100 ही लोग थे, लेकिन कितने लोग, दक्षिण भारत की संख्या कितनी थी, दक्षिण भारत की जनसंख्या कितनी थी वो आप सोचिए, है बहुत सारी तो वहां पूरा जो है पूरे दक्षिण भारत को जो है इस तरह से कृष्ण प्रेम दे दिया, है ना। तो कई सौ लोग वैष्णव बन गए जो महाप्रभु के रास्ते मिले और जिन्हें उन्होंने गले से लगाया। तो 1000 से कम, कई सौ लोग बताए तो 1000 तो नहीं है ना, 1000 नहीं है, 1000 से कम ही थे जिनको भगवान ने व्यक्तिगत रूप से गले लगाया। लेकिन लाखों की संख्या में लोग जो है भक्त बने। श्री चैतन्य महाप्रभु, हरि बोल, हरि बोल। श्री चैतन्य महाप्रभु जिस जिस गांव में भिक्षा ग्रहण करने के लिए रुके वहीं अनेक लोग उनका दर्शन करने आए, है ना। तो श्री चैतन्य की कृपा से सारे व्यक्ति उच्च कोटि के भक्त बन गए। मतलब इतना शॉर्टकट में जो है काम किया, है ना। अभी हम लोग तो साधन भक्ति करनी पड़ती है, वैधि भक्ति करनी पड़ती है, अनर्थों से जो है बचना पड़ता है, अपराधों से बचना पड़ता है, तब कहीं कृष्ण प्रेम इस जीवन में भी मुश्किल है प्राप्त होना। लेकिन कृष्ण प्रेम इतना जो है भगवान ने शॉर्टकट में दिया। तो चैतन्य तो श्री चैतन्य की कृपा से सारे व्यक्ति उच्च कोटि के भक्त बन गए। बाद में ये शिक्षक और गुरु बने और संपूर्ण जगत का उद्धार किया। तो हरि बोल। तो वो शिक्षक और गुरु बने। शिक्षक और गुरु मतलब इस दृष्टि से कि बोलते थे कि करो कीर्तन करो, बस यही है ना। तो ये भी है, सा पिता सा माता बांधवोपि सहा, सा गुरु सा पिता चापी सा माता बांधवोपि सहा शिक्षेत शेष सदा स्मर्तुम हरे नामे केवलम। तो वो भी जो है गुरु है, वही पिता है, वही माता है, वही बंधु है जो सदा हरि नाम कीर्तन की शिक्षा दे। तो इस दृष्टि से सबको गुरु बना दिया।
तो भगवान चैतन्य ने कुछ 100 गुरु बनाए, लेकिन उन्होंने जो है कितने लाखों लोगों को जो है मतलब कृष्ण प्रेम दे दिया, है ना। इस तरह महाप्रभु भारत के दक्षिण सीमा तक गए, उन्होंने सारे प्रांत के लोगों को वैष्णव बना दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्रकट नहीं की, ये शक्ति जो है नवद्वीप में प्रकट नहीं की। नवद्वीप में बहुत लोग उनकी निंदा भी करते थे, है ना। तो ये शक्ति अपनी नवद्वीप में अपनी प्रकट नहीं की, किंतु उन्होंने दक्षिण भारत में प्रकट किया और वहां के सारे लोगों का उद्धार किया, है ना। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, नवद्वीप धाम श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है। उस समय वहां अनेक स्मार्त वैदिक कर्मकांडी अभक्त रहते थे। स्मृति शास्त्र के अनुयायी स्मार्त कहलाते हैं, उनमें से अधिकांश अभक्त होते हैं। उनका मुख्य कार्य है ब्राह्मण सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करना, किंतु उन्हें भक्ति का ज्ञान नहीं होता। नवद्वीप में सारे विद्वान लोग स्मृति शास्त्र के अनुयायी स्मार्त हैं, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बदलने का प्रयास नहीं किया। इसीलिए लेखक ने ये विशेष रूप से उल्लेख किया है, लेखक माने कृष्णदास कविराज, लेखक ने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो आध्यात्मिक शक्ति नवद्वीप में प्रकट नहीं की थी, वो उनकी कृपा से दक्षिण भारत में प्रकट हुई। इस तरह वहाँ का हर व्यक्ति वैष्णव बन गया। इससे ये समझना चाहिए कि अनुकूल परिस्थिति होने पर लोग प्रचार कार्य में रुचि लेते हैं। तो ये जो है मतलब भगवान का इस प्रकार से दक्षिण भारत में कार्य हुआ, प्रचार कार्य हुआ। तो हम ये जो है अभी तक चर्चा करते रहे। अब ये जो स्थान है तिरुपति का जो स्थान है जहाँ की भगवान का दर्शन होता है, तो उस स्थान में जो है मतलब बहुत दिव्य, क्योंकि वो जो भगवान का अर्चा विग्रह है वो किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है। तो वहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए बहुत आते हैं। यहाँ जन्माष्टमी में जितनी भीड़ होती है उससे ज़्यादा संख्या वहाँ रोज होती है तिरुपति भगवान का दर्शन करने के लिए। तो कुछ घटना मैं सुनाना चाहता हूँ। तो हम तो कई बार गए दर्शन करने के लिए तिरुपति भगवान का, उसी दिन वापस आते भी हैं। तो कुछ ऐसी जो है भगवान की कृपापूर्ण घटनाएं हुई हैं जिनको कि मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तो ये सबसे पहले जब हम गए थे तिरुपति तो 16 जनवरी 2017 की घटना है ना। तो कई घटनाएं हैं वो सब तिरुपति भगवान की ही जो है कृपा उसमें दिखाई दे रही थी हमें, लेकिन मैं उसमें से 2-3 ही केवल सुनाऊंगा। कि मैं जिस समय हैदराबाद से उड़ान के द्वारा तिरुपति एयरपोर्ट में आया, उस समय असित गोविंद प्रभु ने मेरा स्वागत किया और लोचनानंद गोविंद प्रभु तिरुपति वाले मंदिर से गाड़ी लेकर आए। उस समय हम सभी लोग उस गाड़ी में बैठकर सब लोग मेरे साथ जिस समय उस स्थान की ओर जा रहे थे जहाँ पर तिरुपति बालाजी के चरणों के चिन्ह बने हुए हैं, उस समय रास्ते में एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। असित गोविंद प्रभु अपने मोबाइल के अंदर से अन्नमैया नामक एक महान भक्त के जीवन चरित्र की फिल्म चला रहे थे। अन्नमैया जो है उनके बहुत बड़े भक्त हैं, जिसमें उस समय ये आवाज़ निकली ओम नमो वेंकटेश्वराय। तो फिल्म से जो है वो आवाज़ निकली ओम नमो वेंकटेश्वराय। ये मंत्र तो असित गोविंद प्रभु के मोबाइल के अंदर से निकला, परंतु उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि ठीक उसी समय गाड़ी एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां एक बोर्ड में अत्यंत बड़े बड़े अक्षरों में यही मंत्र लिखा हुआ था ओम नमो वेंकटेश्वराय। अरे बोल, ये एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि जिस समय जो शब्द असित गोविंद प्रभु के मोबाइल के अंदर से निकले, ठीक उसी समय वही शब्द एक बोर्ड पर लिखे हुए दिखाई दिए और गाड़ी चलती जा रही है। उसी समय श्री कृष्ण के द्वारा बनाए हुए ऐसे अद्भुत घटना योग को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मय तथा बार बार हर्षित हुए। अब एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई। गाड़ी में बैठे हुए लोचनानंद गोविंद प्रभु मुझे उस स्थान पर होने वाली लीला का वर्णन करते हुए बोले। उस समय विष्णु जी लक्ष्मी जी के बिना कष्ट का अनुभव कर रहे थे, वो कथा सुना रहे थे तिरुपति जी। ऐसी स्थिति में इसी स्थान पर लक्ष्मी जी भी आईं।
इसी स्थान पर लक्ष्मी जी आए। उन्होंने कहा इसी स्थान पर लक्ष्मी जी आए। तो गाड़ी चलती जा रही है, उन्होंने कहा इसी स्थान पर लक्ष्मी जी आए। ये बात तो लोचनानंद गोविंद प्रभु ने कही, परंतु उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि ठीक उसी समय गाड़ी एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां पर पर्वत की एक शिला पर लक्ष्मी देवी का एक अत्यंत सुंदर बड़ा चित्र बना हुआ था। अरे जैसे कहा इसी स्थान में लक्ष्मी जी आई, तो लक्ष्मी जी का ये एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि जिसमें लोचनानंद गोविंद प्रभु ने लक्ष्मी जी के संबंध में कुछ बात कही, ठीक उसी समय एक शिला पर लक्ष्मी जी का चित्र दिखाई दिया। श्री कृष्ण के द्वारा बनाई हुई ऐसी अद्भुत घटना योग को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। अब एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई। चूंकि मुझे सायं के 5:30 पर तिरुपति की एयरपोर्ट पर पहुंचना है, ताकि मैं रात्रि के 12 बजे तक स्टॉप कैलाश वाले मंदिर में पहुंचकर वहां की मंगल आरती में उपस्थित होने के अपने नियम की रक्षा कर सकूं। अतः मैं तिरुपति बालाजी के दर्शन नहीं कर सकता था। ऐसी स्थिति में तिरुपति बालाजी का प्रसाद भी पाना संभव नहीं था, क्योंकि तिरुपति के स्थान में ऐसा नियम है कि जो व्यक्ति तिरुपति बालाजी के दर्शन करता है उसी को उनका प्रसाद प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त मैंने किसी अधिकारी को पहले से भी नहीं बोला था कि वो मेरे लिए तिरुपति बालाजी का प्रसाद सुरक्षित रख ले। ऐसी स्थिति में मेरे लिए तिरुपति बालाजी का प्रसाद प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं थी, परंतु श्री कृष्ण ने घटना का एक ऐसा योग बनाया कि लोचनानंद गोविंद प्रभु को मेरे लिए तिरुपति बालाजी का प्रसाद प्राप्त हो गया। हरि बोल, श्री हरि बोल। श्री कृष्ण के द्वारा बनाए हुए तिरुपति बालाजी का प्रसाद प्राप्त होने के ऐसे अद्भुत घटना योग को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। तो कुछ चर्चा की आज के श्लोक पर हमने। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा? अभी हमारे पास थोड़ा समय है। हाँ जी, आप चालू करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर लेक्चर बताया आपने करुणा और कोरोना के बारे में दोनों के। तो मैं पूछ रहा था, जैसे महाप्रभु के टाइम में जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे तो बहुत मास लेवल पे उन्होंने प्रीचिंग किया था, बहुत सारे लोगों को भक्त बनाया था, और आपने बताया कि कई गुरु भी बनाए उन्होंने। तो अब हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में उसका कोई मतलब ट्रेस भी नहीं मिलता कृष्ण भक्ति का। हाँ, तो इनका अच्छा प्रश्न है कि भगवान ने उस समय दक्षिण भारत का पूरा उद्धार कर दिया, पूरे दक्षिण भारत का उद्धार कर दिया, और गुरु बनाए जिन्होंने कि उस समय सबको जो है कृष्ण भावना भावित कर दिया। तो दक्षिण भारत की पूरी जनसंख्या कृष्ण भावना भावित हो गई। लेकिन उसके बाद फिर वो गुरु परंपरा आगे नहीं बढ़ी, वो गुरु परंपरा आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि वे कृष्ण के प्रेम में इतने मस्त थे, उन्होंने फिर गुरु का काम ही नहीं किया। तो इस प्रकार से गुरु परंपरा आगे नहीं बढ़ी। लेकिन ये गुरु परंपरा सुरक्षित है जो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की बात चली आ रही है। तो हालांकि वो कार्य तो बहुत बड़ा था कि सबको शुद्ध भक्त बना दिया, कृष्ण प्रेम दे दिया, लेकिन वो कृष्ण प्रेम की जो परंपरा है वो फिर लुप्त हो गई, है ना। लेकिन ये जो परंपरा है वैदिक भक्ति की परंपरा, ये सुरक्षित है। अभी हम लोगों को वैदिक भक्ति प्राप्त होती है परंपरा के द्वारा, तो ये सुरक्षित है। तो कम से कम एक इसमें ये तो गुण है कि हमको जो है परंपरा के द्वारा संदेश प्राप्त हो रहा है। तो वहां पर श्री चैतन्य ने संदेश नहीं दिया था, कृष्ण प्रेम दिया। कृष्ण प्रेम, सीधे कृष्ण प्रेम दे दिया, है ना। और उन्होंने पूरे दक्षिण भारत को कृष्ण प्रेम दे दिया, लेकिन संदेश नहीं, है ना। तो संदेश के बिना फिर वो जो है परंपरा आगे बढ़ती नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें जो संदेश प्राप्त हुआ है मोहन रूपा प्रभु माइक। ऐसा भी नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु का बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ा। चैतन्य महाप्रभु का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है दक्षिण भारत में। और आप देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के आने के पूर्व ही कई वैष्णव आचार्य भी प्रकट हो चुके हैं, वो सब दक्षिण भारत से ही हैं। विष्णु स्वामी जो हैं वो दक्षिण भारत से हैं, मध्वाचार्य हैं वो दक्षिण भारत से हैं, श्रीपाद रामानुजाचार्य हैं वो दक्षिण भारत से हैं, और ये सभी नवद्वीप भी जा चुके हैं गौरंग महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और रूप गोस्वामी दक्षिण भारत से हैं, सनातन गोस्वामी दक्षिण भारत से हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी दक्षिण भारत से हैं। ये सभी वैष्णव आचार्य जो हैं दक्षिण भारत से ही हैं,
और शास्त्रों में वर्णन है कि द्रविड़ देश से ये भक्ति शुरू होगी और गौड़ देश की तरफ जाएगी। तो दक्षिण भारत में तो बहुत सारे वैष्णवाचार्य हुए हैं, अधिकांश जो वैष्णवाचार्य हुए हैं दक्षिण भारत में प्रकट हुए हैं और बाद में वो गौड़ देश में आए हैं। इसमें ये समझना है कि जो श्री चैतन्य ने कृष्ण प्रेम जो दिया था तो वो तो परंपरा आगे नहीं बढ़ी, लेकिन जो 4 संप्रदाय हैं जैसे श्री संप्रदाय है, रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय और निम्बार संप्रदाय, तो ये सुरक्षित है। तो जो भी अब जो है जो संप्रदाय हैं वैष्णवों के, वो संदेश के आधार पर हैं, संदेश के आधार पर है। तो चूंकि संदेश है तो वो फिर परंपरा सुरक्षित रहती है ना। तो वो जो भगवान चैतन्य ने किया था वो उस समय के लिए बहुत बड़ी घटना थी, लेकिन वो सुरक्षित नहीं रही। लेकिन जब संदेश हमें प्राप्त होता है तो वो संदेश के द्वारा हम जो है सुरक्षा प्राप्त करते हैं और हम फिर दूसरों को संदेश देते हैं। तो वो संदेश की परंपरा है। हरे कृष्ण जी। तो जैसे आपने वो 7 पहाड़ी के बारे में बताया था कि वो अनंत शेष ही है, हाँ? तो अभी कुछ सालों पहले ही एक नेता बने थे, वहाँ के MP बने थे। तो वो पहले हिंदू थे, बाद में क्रिश्चियन बन गए। तो उन्होंने कहा कि तिरुपति मंदिर गए और कहने लगे कि आपके पास 7 पहाड़ी हैं, इसमें से 3 पहाड़ी मैं ले रहा हूँ, इससे मैं यहाँ पर बहुत बड़ा वो क्या बोलते हैं चर्च बनाऊंगा, बड़ा चर्च बनाऊंगा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा चर्च बनाऊंगा। बहुत बड़ा चर्च हाँ, गिरजाघर हाँ, चर्च। तो फिर जो है सारे भक्त लोग बहुत परेशान हो गए, वहाँ हाहाकार मच गई। तो सब भक्तों ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान आप कुछ रक्षा कीजिए। तो वो जब प्लेन से गया तो उसका प्लेन क्रैश हो गया। हाँ, प्लेन क्रैश में हरि बोल। तो भगवान जो है वहाँ भक्तों के जो है सब जो कष्ट हैं वो दूर करते हैं और उनके दर्शन का बहुत जो है बड़ी रक्षा होती है। तिरुपति भगवान जो है वहाँ पर जो है तो बड़ी रक्षा करते हैं। यहाँ पर तो क्या है कि भाई आपकी श्रद्धा के अनुसार आपको फल मिलेगा, यहाँ का जो दर्शन है। वहाँ पर मतलब ऐसा है कि इतनी भीड़ होती है और चाहे 1-2 सेकंड का दर्शन हो तिरुपति भगवान का, लेकिन वो जो है मतलब बड़ी उसमें शक्ति है उनके दर्शन में। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के प्रवचन के ऊपर। जैसे आपने बताया कि चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम दिया वहाँ पे, और हमारे जो मूवमेंट है इसका जो चरम सीमा है वो कृष्ण प्रेम है। कृष्ण प्रेम के बाद कुछ प्राप्त करने के लिए रह नहीं जाता है। तो जितने लोगों को भी कृष्ण प्रेम दिया वो सब वैकुंठ चले गए। तो उसके बाद जो है अभी जो साउथ इंडिया में हो रहा है वो लोग वो सारे जीव जो है वैकुंठ जा चुके हैं। तो इस तरह से देखा जा सकता है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जिनको कृष्ण प्रेम दिया वो तो चले गए वैकुंठ, और अभी इस समय पे वो कोई सामान्य है। आप सामान्य है। हाँ, अभी सामान्य स्थिति है। इस समय कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, सामान्य स्थिति है। लेकिन अब चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब भगवान आए और जो है उन्होंने भविष्यवाणी की कि पूरी पृथ्वी में जितने नगर गांव हैं सर्वत्र प्रचार होगा, तो वो जो है अब एक अलग तरीके से हो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो है भारत में प्रचार किया, लेकिन फिर पूरी पृथ्वी में कैसे प्रचार होगा। तो चैतन्य महाप्रभु का मेरा सेनापति भक्त आएगा। तो प्रभुपाद को जो है भगवान श्रेय देना चाहते थे, तो प्रभुपाद ने पूरी पृथ्वी में प्रचार किया। तो वो भगवान की ऐसी इच्छा है। तो भगवान प्रभुपाद को श्रेय देना चाहते थे, तो प्रभुपाद को जो है ऐसी शक्ति दी कि प्रभुपाद ने जो है इतनी वृद्धावस्था में प्रचार किया, ग्रंथ लिखे। तो अब प्रभुपाद के ग्रंथ हैं, अभी आप प्रभुपाद के ग्रंथ बांटिए, है ना। तो ये अब जो है प्रभुपाद के ग्रंथों के रूप में अब लोगों को भगवान का संदेश मिल रहा है। और इनके ग्रंथ, प्रभुपाद के ग्रंथ जो है सब विश्व की भाषाओं में छप रहे हैं और बांटे जा रहे हैं। तो अब जो है जो संदेश है ग्रंथों पर आधारित है। हाँ, पुस्तकें ही आधार हैं, बुक्स आर दी बेसिस। अभी इस आधार पर ही अब ये जो है आंदोलन फैल रहा है। ठीक है। हाँ जी, एक सूचना जी। तो सुबह का जो प्रसाद है ऊपर सब स्टेशन के पास होगा और गोइंग फॉरवर्ड अब वहीं पे होगा। तो आप सब ऊपर ही आएँ और बाकी जो भक्त हैं उनका नीचे प्रसादम हॉल में होगा। तो जितने भी निवासी भक्त हैं, ब्रह्मचारी हैं, उन सबका प्रसादम सब स्टेशन के पास ही होगा गोइंग फॉरवर्ड।
जो हमारे मंदिर के व्यवस्था है उन्होंने ऐसा निश्चय डिसाइड किया है, तो सही भक्त लोग ऊपर ही आए, ऊपर में ही प्रसाद लेना है।